न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं इस वक्त पीर पंजा रेंज में मौजूद हूँ, कन्या दर्जन इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से एक नर्सरी तैयार की गई है, यहाँ पर एक नर्सरी बनाई गई है और यहाँ पर आसपास आप देख रहे होंगे मैं किसी घास में हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेसिकली घास नहीं है, ये मेडिसिनल प्लांट्स है। और इस नर्सरी में तकरीबन 20 स्पेशीज ऐसे हैं, 20 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर प्रिजर्व भी किया जाता है, यहाँ पर उनको तैयार भी किया जाता है और इनका इस्तेमाल भी अमल में लाया जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ये नर्सरी काफी बड़ी नर्सरी है, मजीद तफसीलात मेरे साथ फॉरेस्टर जहांगीर अहमद साहब है मेरे साथ, क्योंकि ये हमें तफसीलन बताएंगे कौन कौन सी स्पेशीज किस किस इलाज किस किस बीमारी के काम आती है। जहांगीर साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर पंजाब फॉरेस्ट डिवीजन बडगाम की तरफ से न्यूज़ 18 का खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। मुझे बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स है उनको लोगों ने बुलाया है, मतलब उनका इस्तेमाल अमूमन तौर या अगर हम देखेंगे आम तौर पर नहीं किया जाता है। क्या मकसद है और कितनी स्पेशीज यहाँ पर मौजूद है, किस किस चीज के ये काम आती है? जो हमारी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, मैं उनकी कदर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले मुस्तकबिल में हम उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। जो हमारे पास ट्रेडिशनल और कल्चरल मेडिसिन थे उनमें से मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट ही यूज़ हुआ करते थे। तो आज की डेट में इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ भी होता है, ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन इनमें ये जो ऑर्गेनिक मेडिसिन है, जो हर्बल मेडिसिन है, इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि हमारे पास ये आर्टिमिजिया का पौधा है, इसमें से जो इसके लीव्स एक्सट्रैक्ट करके हम जो इसमें से इसका जो जूस निकलता है, जो इसका सूप निकलता है, उसमें से एल्बेंडाइजोल मेडिसिन एक्सट्रैक्ट होता है। पहले मैं आपको रोकूंगा, नाज़रीन को हम बताएं, क्योंकि अभी सीजन नहीं है, अभी इनका सीड का सीजन है। जब बाहर आता है तब इनकी मतलब हरियाली होती है और जिस तरह से इन्होंने पहले ही कहा, इनसे अगर हम कहेंगे पत्ते निकलते हैं, इस तरह से मतलब इनके पत्ते निचोड़े जाते हैं और जो तरी हाथ में आती है वो बेसिकली मेडिसिन होता है। जहांगीर साहब, आप मजीद बताइए कौन कौन से। हाँ, इससे पहले भी क्योंकि हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, कोशिश करूंगा मेरा जो वीजे है वो आपको दिखाए, क्योंकि हम बात भी करते रहेंगे। जहांगीर साहब, आप बताइए क्या क्या अफादियत है, कौन कौन से चीजें, कौन कौन से स्पीशीज यहाँ पर है? इस मेडिसिनल प्लांट का नाम है आर्टिमिजिया एब्सेंथिया और कश्मीरी में इसको टेटवेंदी बोलते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं उनमें से एल्बेंडाइजोल का एक्सट्रैक्शन होती है, जो सॉल्ट होता है एल्बेंडाइजोल, और वो जो वर्म बच्चों में वर्म, पेट के वर्म लगते हैं, उनमें उसका बेस्ट मेडिसिन है और उसमें ये यूज़ होता है। इसी तरह जो अगर आप नेक्स्ट हमारा देखोगे, ये टेंसुलेटम है, ये ऑर्नामेटिक है, इसमें से परफ्यूम बनता है, ये बेस्ट परफ्यूम है और इतना अच्छा परफ्यूम है कि ये मुझे लगता है 500 मीटर या इसकी ज़बरदस्त स्मेल होती है, बहुत दूर से इसकी स्मेल अट्रैक्ट करती है। इसी तरह हमारे पास है वाइल्ड मेंथा, हमारे पास है, जो हमारे पास मिंट होता है नॉर्मली घरों में, ये उसकी ओरिजिनल स्पीशी है जो वाइल्ड होती है, तो मिंट, वाइल्ड मिंट, मेंथा रॉयलाना। तो इन जैसी स्पीशीज़, या हमारे पास यहाँ पे लगे है परिथम लगा हुआ है, जो मैंने आपको भी पता होगा, ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड्स है जहाँ पे भी इसके लीव, परिथम के लीव आप डालोगे वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। या रियम इमोडी जिसको पम्पसाल्न बोलते हैं, पम्पसाल्न एक ऐसी मेडिसिन है जिसका रूट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस रूट मतलब आपका कहने का मतलब है ये जो पता है, अगर कहीं पे भी कोई भी इंसेक्ट लगे, ये अगर रखेंगे वहां पर तो इंसेक्ट नहीं आएंगे। जहाँ पे भी हम ये पत्ते रखेंगे वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी यानी खुसूसियत, क्योंकि अगर इस वनो कशीर पठन वरियन जायन छ रे वथान गरन मज या बाकी केम छ वथान ततन थाव मैटिंग तल दी। अगर ऐसे ही हम मैटिंग के नीचे इन पत्तों को बिछाएंगे तो किसी भी तरीके का, किसी भी किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। क्या नाम बताया सर आपने इसका? परिथम इसको परिथम। परिथम, नाज़रीन आप ये देखिए, मैं ये ऐड करना चाहूँगा, परिथम भी आज की डेट में एक रेयर स्पीशी है, जो बहुत लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया है और अनजुडिशियस एक्सट्रैक्ट किया है। आज की डेट में ये भी रेयर है। बिल्कुल। तो मतलब ये कहाँ कहाँ पे उग सकते हैं? क्या घरों में उगाए जा सकते हैं या खाली जंगलों में उगते हैं? ये एक्चुअली हम कहीं पे भी उगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी देखभाल इनके लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा अंडर शेड होना चाहिए और जब इसके पानी की रिक्वायरमेंट हो तो इसको पानी देना है, वरना ये कहीं पे भी लग जाएगा।
बिल्कुल। और कौन कौन से स्पीशीज है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये भी बेड हमारा परिथम का है, ये आर्टिमिजिया है। आगे हमारा डायस्कोरिया है, ये आर्टिमिजा ही है। इसकी क्या इफादत है? अभी मैंने बोला ये वर्म्स की मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जो इंटेस्टाइनल पेट इन्फेक्शन के जो कीड़े लगते हैं उन कीड़ों को ठीक करने में इसका अहम रोल है। और मतलब यही अगर हम कहें कश्मीर में आम दवा। आम दवा बना। तो नाज़रीन आप देखिए, क्योंकि इस नर्सरी की क्या अहमियत है, और खासकर क्योंकि इससे पहले भी हम इनसे बात कर रहे थे, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नर्सरी का दौरा करते हैं, क्योंकि कई सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूरत रहती है। जहां साहब मजीद बताइए, क्योंकि आप किस मकसद से यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन ने ये नर्सरी तामीर की है और इन जो मेडिसिनल प्लांट्स है इनको यहाँ पर रखा है? एक्चुअली जो डिपार्टमेंट का मकसद है वो बहुत पायस है, क्योंकि जो मेडिसिनल प्लांट्स की एक्सट्रैक्शन, रुथलेस एक्सट्रैक्शन हुई है पास्ट में, उसकी भरपाई करने के लिए, और जो हमारी स्कीम्स आती हैं, जैसे कैंपा की एक स्कीम है, जैसे हमारी ग्रीन इंडिया मिशन की स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर है, स्टेट सेक्टर है, या अदर जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो 5 से लेके 10% तक हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स लगाने की, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें, और जितनी हमारी अपनी डिवीजन की या अपनी सर्कल की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से हम यहाँ पे मेडिसिनल्स की रेजिंग करते हैं। अच्छा, आप इससे पहले कह रहे थे, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अगर कहीं पे जख्म होता है उसके लिए भी यहाँ पर एक ऐसा पौधा है जो जिससे दवाई निकलती है। थोड़ा सा आप दिखाइए कौन सा है और किस तरह। हमारा आगे है वो प्लांट, और उसका जो रूट है उस रूट को निकाल के उसको थोड़ा सा धोने के बाद सुखाना होता है, और उसके बाद उसकी पाउडर बनानी होती है। तो अगर कहीं पे जख्म हो, 2-3 महीने का या 4 महीने का जख्म हो, उस पे लगाने के बाद ऑटोमेटिकली वो वहाँ से वो गंदगी को बाहर करता है और जख्म हील अप होता है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था चौपत्थर, तो मतलब ये किस तरह का पौधा है, किस तरह से प्लांट है? एक्चुअली जो हमारी हिंदू भाई है वो धूप वूप जलाते हैं, और उनको वो जैसे गारन जालान से मुश्किल तिम जालान सु चौपत्थर, वो उनको जलाने के काम आता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन आप एक मरतबा फ्रेगरेंस के लिए आप नाज़रीन एक मरतबा फिर से ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इन्होंने बेड्स तैयार किए हैं। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, अभी सीजन नहीं है, और जब बाहर आएगा तब यहाँ पर इनके पत्ते आएंगे, फुल ब्लूमिंग होगी इनकी, क्योंकि कई सारे यहाँ पर स्पेशीज है, खासकर क्योंकि इस नर्सरी में तकरीबन अगर हम देखेंगे लाखों की तादाद में जो जंगल में पौधे लगाए जाते हैं, चाहे फर हो, देवदार हो, या दूसरे जो पौधे हैं, दूसरे जो दरख्त है वो उगाए जाते हैं। इस नर्सरी में उन पौधों को तैयार किया जाता है, उनकी रूट ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद मुख्तलिफ जो जंगल है उनमें उनको तकसीम किया जाता है, वहां पर उगाए जाते हैं। क्योंकि पीर पंजाल रेंज में अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा जंगल चोरी हुई थी, जंगलात को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिवीजन है उन्होंने इकदाम उठाया, कई तरह की जो नर्सरीज है वो तैयार की और यहाँ पर पौधे उगाए। और उसके बाद अगर हम आज देखेंगे पीर पंजाल रेंज में तकरीबन काफी हद तक जो प्लांटेशन है वो हुई है। मुझे बताइए कितने पौधे इस नर्सरी में होंगे अपार्ट फ्रॉम दीज मेडिसिनल प्लांट्स? हमारी जो नर्सरी की कैपेसिटी है, इस नर्सरी की कैपेसिटी है 5 से लेके 6 लाख तक। हमारे पास अभी आज की डेट में कॉनिफर्स, जिनमें मोस्टली केल है, सेकेंडरी देवदार है, इसके साथ साथ फर है, सप्रूस है, और क्यूप्रस के भी कुछ स्पीशीज है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख के करीब है। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रॉड लिव्ड स्पीशी है उसमें हमारा ऐश है, ओक है, हार्डी है, अल्मस है, वो भी हमारे पास 50 से लेके 60,000 के करीब है। उसके बाद हमारा मेडिसिनल का सेक्शन आता है जो ऑलमोस्ट हमारे 10-20 हज़ार के करीब है। तो हमारे पास 5 से लेके 6 लाख तक हमारे यहाँ पे इस नर्सरी में स्टॉक अवेलेबल रहते हैं, जो सिर्फ हमारे डिवीजन में ही नहीं थ्रू आउट द जेंड के सप्लाई होते हैं। कभी कभार पीर पंजाल रेंज से बाहर भी होते हैं, जैसे हमारा डोडा किश्तवाड़ का इलाका है वहाँ भी जाते हैं, और यहाँ लद्दाख में भी कारगिल डिवीजन को भी हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। और इसके अलावा थ्रू आउट द वैली जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ से हायर अप्स की रिक्वेशन आती है, तो वहाँ पे ये सप्लाई होती है। बिल्कुल। हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, विजय अगर दिखाएगा थोड़ा बहुत वहाँ पर ग्रीनरी है। मुझे बताइए ये कौन सा पौधा है, किस क्या नाम है इसका? ये डायस्कोरिया का पौधा है, और इसमें से हमने सीड एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा होगा भी, दिखाइए। ये थोड़ा सा ग्रीनरी है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका सीड है।
ये माइन्यूट सीड्स होते हैं, ये देखिए इसकी सीड्स निकल आई, ये इसकी सीड्स। बिल्कुल, किस काम आते हैं ये? ये डायस्कोरिया भी मेडिसिनल प्लांट है, और इसकी भी ये भी उस रेयर पोजीशन पे पहुंचा था जहाँ से इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। और आज की डेट में हम ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लोकल फॉरेस्ट्स में अवेलेबल स्पीशीज़ है उन सब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अभी सीजन नहीं है, इनका सीड उठाया गया है। वो तकरीबन, जिस तरह से इन्होंने कहा 20 स्पीशीज है, वो तकरीबन 20,000 से जायद यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनको उगाया जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में उनको फिर पहुंचाया जाता है। हालांकि इनमें से कई ऐसे पौधे हैं जो रेयर है, जिनको लोगों ने गैर कानूनी तौर से निकाला, या जो अब खत्म होने वाले हैं, उन सब पौधों को भी यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा जो जंगलात में पौधे पाए जाते हैं, दरख्त पाए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पर देखभाल होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और मुख्तलिफ इलाकों में उनको पहुंचाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए कंदजन बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।